आज की वीडियो में हम देखेंगे अंदाज़ाए कद्र के बारे में। अंदाज़ाए कद्र इवैल्यूएशन को कहते हैं, मूल्यांकन को, कि बच्चे को पढ़ाने के बाद जब उससे इम्तिहान लिया जाता है, उसका परीक्षा लिया जाता है, तो इसलिए लिया जाता है कि उसने कितना सीखा और कितना सीखना है, वो सब चीज़ों को पता लगाने के लिए। या आपने जो पढ़ाया क्लासरूम में, तो उसको चेक करने के लिए कि बच्चे ने कितना सीखा, उसके लिए क्या करते हैं, हम परीक्षा लेते हैं, एग्ज़ाम लेते हैं। तो उसी के बारे में है ये अंदाज़ाए कद्र। तो अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हम उसको एक-एक करके देखेंगे। तो यहाँ देखिए, एक है अंदाज़ाए कद्र, उसके बाद है मुसलसल अंजाम अंदाज़ाए कद्र, इसी तरह से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसमें है कि एक-एक चीज़ को अच्छे से समझना है, ये सब भी एग्ज़ाम में आता है। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। चलिए हम देखते हैं अंदाज़ाए कद्र क्या है। देखिए, अंदाज़ाए कद्र से मुराद जो है तदरीस व आमोजिश, तदरीस और आमोजिश मतलब टीचिंग और लर्निंग। तो ये दोनों चीज़ जो है एक ही साथ चलता है। टीचर जो है पढ़ाता है और बच्चे जो है उसको आमोजिश करते हैं, सीखते हैं। ठीक है, तो अंदाज़ा कद्र से मुराद तदरीस व आमोजिश के उस जुज से है जो मौल्लिमीन किसको बोलते हैं, टीचर को, वालिदैन माँ बाप, तलबा को उनकी तरक्की के बारे में फीडबैक देता है। जैसे एग्ज़ाम लिए और अब उसमें देखते हैं कि बच्चे ने कितना सीखा और कितना सीखना है बच्चों को। तो ये जो चीज़ है ये ज़माने कदीम से इस्तेमाल होती आ रही है। इस्तिलाह में इम्तिहान और पैमाइश से वसी तर है। तो एग्ज़ाम की तरह ही है, लेकिन ये एग्ज़ाम से थोड़ा सा वसी तर है। अंदाज़ा कद्र को इम्तिहान या पैमाइश का हम माना या मुतरादिफ मानना एक गलत तस्वुर है। तो अंदाज़ा कद्र जो है वो एक अलग चीज़ है जिससे बच्चे को अच्छे से चेक किया जा सकता है कि बच्चे ने कितना सीखा। तो इसी का पार्ट है आगे कि अंदाज़ा कद्र और भी है। तो मुसलसल और जामे अंदाज़ा कद्र। मुसलसल और जामे, मुसलसल क्या होता है, मतलब लगातार जिसको हम जांचते रहते हैं, देखते रहते हैं कि कितना सीखा। देखिए, मुसलसल और जामे अंदाज़ा कद्र जो है, अंदाज़ा कद्र का एक ऐसा निज़ाम है जिसमें तालीमी साल की शुरुआत से ही मुसलसल तलबा की आमोजिश, मुश्किलात की शनाख्त की जाती है। तो मुसलसल अंदाज़ा कद्र, मुसलसल और जामे मतलब मुसलसल लगातार अच्छे से जब अंदाज़ा कद्र करते हैं, कब करते हैं, तालीमी साल के शुरुआत से ही, तालीमी साल के शुरुआत से ही बच्चे को देखने लगते हैं कि बच्चा किस तरह से सीख रहा है। और मुनासिब इस्तिलाही इक़दामात के ज़रिए उनकी हुसूलियाबी सुधारने की कोशिश की जाती है। तो मुसलसल जामे अंदाज़ा कद्र में क्या होता है कि बच्चे को शुरू से ही तालीमी साल के शुरू से ही उसको देखते हैं और रोज़ बरोज़ उसको देखते हैं कि रोज़ कितना वो सीख रहा है। जैसे एग्ज़ाम में होता है, तो लास्ट में आप एग्ज़ाम ले लिए, तो उससे बच्चा फेल हुआ या पास हुआ तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं होता। अगर फेल हो गया तो फेल हो गया, पास हो गया तो पास हो गया, तो उससे पता नहीं चल पाता है। अब मुसलसल जामे कद्र में होता है, अंदाज़ा कद्र में होता है कि आप रोज़ उसको देख रहे हैं कि वो कितना सीख रहा है, रोज़ उसको आप समझ पा रहे हैं कि उन्होंने सीखा या सीख रहा है या नहीं सीख रहा है। अगर बच्चे नहीं सीख रहे हैं तो आप तरीके को बदलेंगे। और एग्ज़ाम में होता है कि लास्ट वाला जो एग्ज़ाम होता है, इसमें आप तरीके को बदल नहीं सकते, क्योंकि जो होना था वो हो गया, अब बच्चे को एग्ज़ाम देना है। लेकिन मुसलसल जामे अंदाज़ा कद्र में होता है कि आप धीरे-धीरे करके देख सकते हैं कि बच्चा कितना सीखा और कितना सीखना, किस तरह से सीख रहा है और सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है, उन सारी चीज़ों को देखा जाता है। तलबा की तरक्की और सतह आमोजिश की पैमाइश मुतय्यना मुद्दत इम्तिहानात के बजाय, देखिए क्या लिखा है, इम्तिहानात के बजाय अंदाज़ा कद्र के मुख्तलिफ़ आलात, जैसे आप टेस्ट ले लिए, कुछ सवाल लिख के लाए और सवाल पूछ लिए बच्चों से, जैसे एक सबक पढ़ाए और सबक से मुतालिक ही कुछ एक्सरसाइज कराए, या कोई सवालात दे दिए बच्चों को, या सवालात पूछ लिए, या ऐसे टेस्ट ले लिए। ठीक है, तकनीक का इस्तेमाल की जाती है। तो इससे पता चलता है कि एक-एक सबक का अलग-अलग आप चेक कर सकते हैं कि इस सबक से बच्चे ने कितना सीखा। मुसलसल और जामे अंदाज़ा कद्र में तालिब इल्म की नशो-नुमा के तमाम पहलू को शामिल किया जाता है। नशो-नुमा के तमाम पहलू मतलब कि वो हर तरह से सीखे, जितने भी तरीके हो सकते हैं, हर तरीके से सीखें, चाहे वो वक़ूफ़ी हो। ठीक है, तो इसमें होता है कि नशोनुमा जो एक तालिब इल्म होता है, वो दिमागी तौर पर भी मतलब स्ट्रॉन्ग हो, दिमागी तौर पर भी मजबूत हो, उसके बॉडी भी मजबूत हो, उसका दिमाग मजबूत हो, उसका जो जज्बात हैं, जज्बात पे कंट्रोल में रहे, जज्बात मजबूत हो। ठीक है, तो इसी तरह से बहुत सारी चीज़ों में नशोनुमा करने का इसमें मौका मिलता है। ठीक है, तालिब इल्म की तरक्की का मुआज़ना किसी
म्यार से करने के बजाय खुद उसकी हुसूलियाबी से किया जाता है। बच्चे का खुद ही उसके कितना सीखा है उसी से करते हैं कि बच्चे ने कितना सीखा और क्या। अगर कोई सीख नहीं रहा है तो क्यों नहीं सीख रहा है, उस सारी चीज़ों को आप तालीमी साल के शुरू से लेकर लास्ट तक आप उसको देखते रहते हैं। तो एक और है उसमें, जिसमें तश्कीली और तकमीली जांच कहते हैं इसको, ठीक है। तो आप हम दूसरी वीडियो में इसको देखेंगे। तो आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और लाइक कमेंट करें, कमेंट करके ज़रूर पूछें। आपको अगर कोई बात समझ में नहीं आए तो उसको कमेंट करके पूछें।